दोस्तों, रूस के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि कई देशों को लगा था कि जब क्रूड ऑयल के दाम सामान्य होंगे तब रूस भारत को डिस्काउंटेड ऑयल देना बंद कर देगा और दोनों देशों के व्यापार में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके ठीक उलट रूस ने भारत को दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा सस्ता क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सप्लाई किया, जिसका आज भारत सबसे बड़ा खरीदार है। और यही वजह है कि आज रूस के साथ हमारा ट्रेड काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इन सब अच्छी चीजों के बीच एक ऐसी परेशानी है जिसका सामना अभी तक भारत और रूस नहीं कर सके। लेकिन अब इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए दोनों देशों के हाई लेवल ऑफिशियल के बीच में जरूरी बातचीत हुई है, जिसके बाद एक काफी बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने ये बात साफ कर दी है कि भले ही हमारे सामने परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, बल्कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। जिसके तहत भारत और रूस ने बातचीत करते हुए अब एक दूसरे के डेबिट और क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करने की संभावनाओं पर विचार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यह एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल करते हुए रूस में पढ़ रहे भारतीय छात्र और बिजनेसमैन समेत भारत में आने वाले रशियन लोगों को काफी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर रूस का मीर कार्ड और भारत का रुपए कार्ड दोनों देशों में एक्सेप्टेबल हो जाता है तो इससे रूस में मौजूद 15,000 भारतीयों और 4,500 से ज्यादा छात्रों को फायदा होगा, जिसका नतीजा ये भी हो सकता है कि ज्यादा बड़ी संख्या में भारतीय रूस को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विजिट करना शुरू कर दे और अधिक भारतीय छात्र रशियन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, क्योंकि किसी भारतीय कार्ड का रूस में एक्सेप्ट होना एक काफी सुविधाजनक ऑप्शन होगा। और ये सारे बेनिफिट रूस के लोगों को भी भारत में मिलेंगे, यानी एक तरह से देखें तो ये दोनों देशों के लोगों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। वहीं पर इसी मीटिंग में एक और काफी बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब भारत और रूस अपने इंटरेस्ट पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई और एफपीएस को लिंक करने के बारे में तेजी से रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस पर कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो इसका फायदा सिर्फ रूस में मौजूद भारतीयों को ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में मौजूद भारतीयों को होगा। जिसके बाद रूस भारतीयों के लिए एक ज्यादा कनेक्टेड देश बन जाएगा। और क्योंकि सिंगापुर के साथ हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं, इसीलिए रूस के साथ भी ऐसा कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, इसकी संभावना और भी ज्यादा बढ़ गई है, जो काफी अच्छी बात है। साथ ही मौजूदा समय में पेमेंट सिस्टम को लेकर आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए हमने वोस्त्रो अकाउंट की शुरुआत की है, जो काफी सक्सेसफुल रहा और इसकी बदौलत रूस के साथ हमारा ट्रेड लगातार तेजी से बढ़ रहा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अप्रैल के महीने में भारत रूस से प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल खरीद सकता है, जो हमारी टोटल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 44% होगा, जो एक तरह से तो काफी अच्छी बात है। लेकिन इसकी वजह से रूस के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर नियंत्रण सिर्फ तभी लाया जा सकता है जब भारतीय प्रोडक्ट रूस को तेजी से एक्सपोर्ट किए जाएं। और ऐसा करने के लिए हमें पेमेंट सिस्टम में आ रही परेशानियों को दूर करना होगा, जो दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को कहीं गुना ज्यादा मजबूत कर सकता है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिए गए एक काफी बड़े बयान को लेकर है, जिसके तहत थिया रोजमैन कैंडलर ने अब भारत की आर्थिक नीति की तारीफ करते हुए ये बात खुलकर कह दी है कि भारत ने टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए काफी स्ट्रेटेजिक लॉ बनाए हैं और हमने इनसे जुड़े रेगुलेशन को काफी मजबूती से अपने देश में लागू किया, जिसकी वजह से आज अमेरिका भारत के साथ ऐसी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी भी साझा कर सकता है जो वह किसी दूसरे देश को नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया है कि आज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में अमेरिका भारत को नेटो देशों जैसा ही दर्जा देता है, जो काफी अच्छी बात है। क्योंकि आज ही ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि अगले 90 दिनों में अमेरिका भारत को जेट इंजन टेक्नोलॉजी देने के लिए कोई निर्णायक फैसला ले सकता है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। क्योंकि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो ये फ्रांस और ब्रिटेन के लिए काफी परेशानी वाली बात होगी। इसीलिए इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका का इस तरह के बयान देना भारत का भरोसा जीतने का एक तरीका है। हालांकि अगर हम अपनी मौजूदा रिक्वायरमेंट को देखें तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी भारत के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि अमेरिका द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी न कि सिर्फ क्वालिटी के मामले में काफी अच्छी है, बल्कि बहुत ही ज्यादा सस्ती कीमत में मैन्युफैक्चर भी की जा सकती है। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी होगा जब इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट की जाए, जिसके लिए भी अमेरिका और भारत के बीच पब्लिक और प्राइवेट लेवल पर लगातार पार्टनरशिप की जा रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।